चलिए स्टार्ट किया जाए ना हो। बेसिक बैच है ना, बेसिक क्लास जिसका है 15 को स्टार्ट हुआ था। 15 को तो कुछ पढ़ावे नहीं किए थे, बस बताए थे क्या क्या पढ़ाएंगे। और ये आज पहला क्लास में याद करने के लिए दिए थे नोट्स वगैरह। दूसरा क्लास आज तो है इसका दूसरा क्लास, तो पहले पहला क्लास वाला सब सुन लेते हैं ना। लगा देंगे तो सब देख ही लगा। चलिए कौन कौन याद किए हैं, नहीं याद कर हाथ खड़ा कर देंगे। पहले ही नहीं याद किए हैं तो सत्यनारायण भगवान कथा सुनना है हो। कौन कौन नहीं याद किया, हाथ खड़ा करो जल्दी जल्दी करो। उसको पीट हट के जल्दी हटाए हम। हाँ नहीं याद करो, खड़ा हो जाए जल्दी 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 जल्दी। इतना करो, लेटे करो लेट जल्दी। अरे तो हम क्या करें हो, तबीयत खराब था क्या खराब, तो दो चार को याद है तो कोई दिक्कत नहीं, हो दो चारों को हम पूछा जाए है ना, क्योंकि हम तो तीन ही दो तीन को पूछेंगे, पूरा सुना पॉसिबल तो है नहीं है ना। बैठ। हाँ यह देखिए अरे तो नहीं आए तो घरे जाकर पढ़ाएंगे हो। निकल आए क्या हो, कहा नहीं याद हुआ हो। आए याद कीजिएगा तब नहीं याद होगा। चलिए बाकी खड़ा हो जाइए। हाँ कोई कॉपी दीजिएगा तब ना सुनेंगे। इंग्लिश वाला की अच्छा हम सुन लेंगे। दोनों दीजिए, कॉपी को दे दो बाबू। राइटिंग साफ है ना। तू लोग भी खड़ा है का, पिटाने की इच्छा तो बोलना चाहिए, इसमें लेट नहीं होगा ठीक ना। एकदम 5G से ही फास्ट हम चलते हैं। चलिए शांत रहिएगा, बोलना बबनी। हाँ। जीवाणुओं का खोज किसने किया? लीवेनहॉक ने। लीवेनहॉक, ये तो 9th का साइंस भी पढ़ाया तो बताते हैं। यस सर। लीवेनहॉक और एंटोइन लीवेनहॉक और रॉबर्ट हुक है ना, जो कि मरल कोशिका और जीवित कोशिका दोनों के बारे में बताते हैं। एक 65 में खोजे थे और एक 74 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? ठोस द्रव गैस में। ठोस में सही है। अगला है, शांत रहो ना, बैठ जाओ। अगला दो। हाँ बताओ बबनी, ध्वनि की गति सबसे कम किसमें होती है? ठोस द्रव गैस? हवा में। अरे गैस बोलो ना। हवा, हवा का है, गैसों का मिश्रण है तो गैस सीधे बोलो। चलिए अगला, ध्वनि की चाल कितनी होती है? 760 मील प्रति घंटा। हाँ बैठ जाओ। अगला बोलना पबनी, ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या असर पड़ता है? ताप अगर बढ़ा दिया जाए, मान ली कि हवा बहुत गर्म हो जाए, तो ध्वनि के चाल पर क्या असर पड़ेगा? बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। अगला बताना, वायु क्या है? अभी तो बता दिए थे। यस। वायु क्या है? वायु एक ठोस द्रव है। ठोस द्रव है? नहीं सर याद है? याद की थी कि ना की थी? याद किए थे सर। याद की थी। वायु गैसों का मिश्रण है। खड़ा रहो, अंग बढ़ाओ, खड़ा रहो पवनी। हाँ खड़ा रहो तुम, अंग बढ़ाओ। बोलिए बुआ, हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। 332 मीटर प्रति सेकंड। 32 31 से 32 के बीच होता है ठीक ना। तो 32 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लगभग चल सकता है 32। ओकरा का बंदर ऐसा देख रहा है बंदर वाला हाल कर दिया। बंदर के हाथ से नारियल मिलने पर ना पटक पुटक के फोड़ देता है, तो वो देख रहा है, आवाज करने से खींच रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं? डेसिबल। डेसिबल का। चलिए आप बढ़ जाइए। अगला बोलना बाबूड़े, प्रकाश वर्ष क्या है बाबूड़े? क्या मापता है? दूरी को मापता है। वेरी गुड। अगला बताना, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना किलोमीटर प्रति सेकंड होता है? कितना किलोमीटर होता है? 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। हाँ अगर वही मीटर प्रति मीटर में कहा तो
मीटर में कहें तो एक प्रकाश वर्ष कितना मीटर होता है? तो वही सर 9.46 गुने 10 के पावर 15। वेरी गुड, सही है। अगला बढ़ा दीजिए। अमन तो पिटा ही लिया। पिटाए में सही है, अच्छा लड़का है, पिटाते रहो इसे। गधा कहीं के, विकास जी के विकास नहीं होने देगा ये। अगला, पित्त का पीएच मान बताना बाबूड़े। 7.7। 7.7, वेरी गुड। चलिए, जीवाणु का खोज किसने किया था? लेवेनहॉक। हाँ सही है, ठीक है। अगला अगला बढ़ाइएगा। हाँ, पूछेंगे। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? ठोस, द्रव, गैस। ध्वनि की वेग सर्वाधिक किसमें होता है? ठोस, द्रव, गैस। जल्दी जल्दी, इतना लेट है? ठोस में। इतना हो, जवाब देने में इतना लेट नहीं, एकदम क्वेश्चन निकले कि वहां भाव से आंसर निकल जाना चाहिए। अगला, ध्वनि की गति सबसे कम किसमें होती है? ठोस, द्रव, गैस। हाँ सबसे कम जल्दी, सोच रहे हो बहुत देर से हो। दो आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाइए, इतना सोचना नहीं है। अगला, ध्वनि की चाल कितने किलोमीटर, ध्वनि की चाल कितना होता है? मील में बताना है, कितना मील प्रति घंटा? 760। 760 मील प्रति घंटा, ठीक है। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल में क्या असर पड़ता है? बढ़ती है। बढ़ती है, बैठ जाओ। अगला तो वायु क्या है बाबूड़े? वायु गैसों का मिश्रण। गैसों का मिश्रण है। आगे बता देना। वायु का उदाहरण बता दो। वायु का उदाहरण, हाँ, सब गैसों का मिलान। गैसों में गैसों का विलयन, विलयन। ठीक ना, गैसों में गैसों का विलयन या गैस में गैस का विलयन, ठीक है। बढ़िए, आगे बढ़ाइए। हवा में ध्वनि की चाल बाबूड़े मिनट प्रति सेकंड में 760। 760 मिनट प्रति सेकंड। गधा बुखार छुड़ा देंगे आप थोड़ा रुक। चलिए अगला बोलिएगा। ध्वनि का इकाई क्या होता है? ध्वनि मापने का इकाई डेसिबल। डेसिबल। एक गलती हुआ है, खड़ा रहो। अंक बढ़ा दो बाबूड़े। एक आओ का है, सुन ले, दो ही क्वेश्चन सुनना है। चलिए अगला बताइएगा। प्रकाश वर्ष क्या मापता है? प्रकाश वर्ष क्या मापता है? 9.4। हाँ, प्रकाश वर्ष 9.4। हम बोलते क्या मापता है? दूरी को मापता है। अगला बोलिएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी कितना किलोमीटर होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46। 9.46 7। 4 6 7 8 9 बोलते जाओ। एक बताइए क्या बोल रहा है? खड़ा रहो। चलो इधर बढ़ाओ, मैं तो बाबूड़े इधर। चलिए आप बोलिएगा। प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है? जल्दी बोलो। एक प्रकाश वर्ष कितना किलोमीटर के बराबर होता है? बाबूनी गेलो खत्म। चलिए अगला बताइएगा। पित्त का पीएच मान। दोस्त दूगो क्वेश्चन है, इतना उबियाओ नहीं। पित्त का पीएच मान दोनों में घोल है, तू खड़ा रहा। दे बाबूड़े, बताना बाबूड़े। जीवाणु का खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने। लेवेनहॉक ने। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसका इंग्लिश अनुवाद करो। I feel bit in. I am feeling bit. a bit in In. a bit A के बाद bit in. in नहीं. unwell Un. today। अगला बोलना। जीवाणु का खोज कौन किया है? लीवेनहॉक ने। लेवेनहॉक ने। दे दो, अगला बढ़ा दो, बढ़िया। तू बोलना बाबूनी। अपनी भड़ास मेरे पर मत निकालो। Don't voice frustrance. Your frustration
your frustration on me. फ्रस्ट्रेशन नहीं है, फ्रस्ट्रेशन। डोंट वॉइस योर फ्रस्ट्रेशंस ऑन On me. मी। सही है। एक और तू इंग्लिश में बात कर देना। अपना जीभ पर नियंत्रण रखें। Control your tongue ना tongue. भिड़ जाए। Control your tongue. हाँ सही है। दे दो दीदी के, हमारे दे दो। खड़ा हो दीदी, बताइए। हाँ, अनसुना मत करो। Don't turn a deaf ear. हाँ, अगला अगला बताना। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, अगर है तो। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। You use your brain. हाँ, यू यूज योर ब्रांड ना हो। हाँ, चलिए बाकी जो नहीं बताएं खड़ा रहिए, बैठ जाओ बाबूड़े। दो गो में एक एक बताई है ना, अब बोलना था दो गो हो, कैसे काम चलेगा। ये तो बबनी यादें नहीं करती है, तो यहाँ पे तू जब याद न करते पीटे में पीछे कहे रहेंगे, है ना। हो पिटाई और मिठाई दोनों में पीछे नहीं होना चाहिए। तो क्यों बताया था वो? एगो बताया था। आप बाबूड़े एगो बताए थे। तो कैसे हो, खाली मरीन ड्राइव घूम रहे हैं? आए बताइए, खाली मरीन ड्राइव घूम रहे हैं सो हो? जब मन करे जाके एक चक्कर मार के आ गए ना। वेरी गुड। चलिए आज पढ़ाना है इंटीजर्स। क्या पढ़ाना है? बेसिक बैच में मैथ का पहला बैच है। तो सबसे पहले एकदम इतना बारीकी से लेके चलेंगे कि छोटा से छोटा हम ये मान के चलेंगे। आप लोग देखो, कुछ बच्चे को ऐसा भी लगेगा कि सर ये सब तो मुझे आता है, और कुछ बच्चे को लगेगा कि सर ये सब हार्ड है। तो हम एकदम जीरो से लेके हीरो लेवल तक चलेंगे, एकदम जीरो से अपना सिलेबस तक, ठीक ना। तो इंटीजर नंबर एकदम जीरो से लेके चल रहे हैं, जीरो से लेके चल रहे हैं, और गत्ते गत्ते आपको एक हफ्ता के अंदर में लगेगा कि हाँ ये अपना लेवल तक पहुंच गया, ठीक ना। बस समझ गए। तो इससे घबराना नहीं है। एक आध क्लास आपका बोरिंग लगेगा आपको कि सर इतना बेसिक का पढ़ा रहे हैं, एकदम इतना लो लेवल का। क्या हो रहे? ठीक है, लीजिए। ला बबनी ला। चलिए शांति बनाए रखिए, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन कहता है शांति बना के ध्यान। यहाँ पे ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स, जो नीचे में लिखा गया है उसको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो कहता है 8 प्लस मतलब +8 एंड +5। सबसे पहले इसमें बात को ध्यान देना कि प्लस प्लस अगर चिन्ह समान रहे तो जुड़ता है। हम जोड़ घटा में कर रहे हैं, गुना भागा मत समझना, जितना बताएं उतना ही समझना, नहीं तो जो पढ़ा वही समझ लेता है। प्लस प्लस सर गुना कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस को गुना कर देंगे माइनस हो जाएगा। अरे हम गुना के बात ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही का स्कूल में गए थे, नाम नहीं बताएंगे, ठीक ना, नाम बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। और स्कूल में गए थे और एक मैम थे, पढ़ा रहे थे, सरकारी स्कूल था, और मुझे बोला गया क्लास के लिए, तो हम ले रहे थे क्लास। तो हम बोल दिए कि मतलब -3 और -5 को जोड़ना है, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। तब मैम झट से आके बोल रहे हैं सर सर आप गलती पढ़ा रहे हैं, ये -8 नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस। हम गुना कभी नहीं किए हैं, लेकिन नहीं आप गलती पढ़ा रहे हैं। हम ठीक है, आपसे बाद में मिलते हैं। हम बच्चा को बोले कि बाबूरे तू यही सही है, लिखो, ठीक ना। तो होता है, हो सकता है ऐसा हम नहीं कर सकते, उनको आता नहीं है, उनका माइंड में चल रहा है कि प्लस 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 होता है और माइनस माइनस भी प्लस होता है, गुना समझ रहे हूँ, उनके माइंड में गुना चल रहा है। और हम बता कर रहे थे ऐड, क्या बता रहे थे? जोड़ बता रहे थे। तो ऐसा नहीं होता है मिस्टेक, सब टीचर से मिस्टेक होता है, ठीक ना। फिर उनको हम दोबारा जब बोले कि मैम वहाँ पे हम गुना नहीं हम जोड़ बता रहे थे, फिर वो बात को समझे, बोले कि हाँ सही। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। तो इसमें दो बात पर ध्यान देना है। जोड़ में चिन्ह अगर सेम है तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे कहने के मतलब कि अगर हम प्लस को प्लस के साथ जोड़ते हैं, जैसे हम प्लस को प्लस के साथ जोड़ते हैं, प्लस के साथ जोड़ते हैं तो हमेशा क्या होगा? प्लस होगा। अगर माइनस को माइनस के साथ जोड़ते हैं
तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। फिर प्लस कौन तो बोल रहा है, गुना समझ लिया क्या हो, गुना नहीं है ये, ठीक ना। अगर हम मान लेते हैं कि माइनस को प्लस के साथ जोड़ते हैं, तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि बड़ा कौन है। अगर बड़ा प्लस है, मान लेते हैं कि बड़ा कौन है, प्लस है, ये बड़ा है, तब चिन्ह हो जाएगा इसी का, प्लस का। अगर मान लेते हैं कि बड़ा ए है, अगर मान लेते हैं, फिर से एक बार ले लेते हैं, माइनस और प्लस। अगर मान लेते हैं कि बड़ा ए है, तो चिन्ह हो जाएगा माइनस का। कंडीशन अप्लाई का है कि बड़ा ई है तो इसमें से ही घटेगा, जो बड़ा रहेगा उसी में से घटेगा, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ा वाला का रहता है। किसका रहता है, बड़ा वाला का। जैसे मान लेते हैं कि पहला क्वेश्चन में चलते हैं, दोनों प्लस है, +8 और +5, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 13। कोई दिक्कत, यहाँ पर देखो ये प्लस है, इसको थोड़ा सा और जूम करेंगे, कोई दिक्कत, दिक्कत होगा तो बोलना ना, लजाना नहीं है ना। जो किया शर्म फूट गया करम, तो शर्म नहीं करना है ना। चलिए बात समझिएगा, ये है 8 और ये है 5, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अब प्लस में ना होगा 13 हो, कोई दिक्कत। ये है -13 और ये बी पे चलते हैं, ये है -7 और ये है -2, एक बैग के ऊपर आ जाएंगे तो फिर कितना के पार करेगा। बहुत बच्चा ऐसा भी है जो कि एकदम बेसिक से जानना चाहता है ना। ये है -7 और ये है -2, तो माइनस माइनस रहे तो क्या करते हैं, चिन्ह माइनस रह जाता है। एक मतलब दोनों माइनस है तो चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। और 7 2, अब समझ गए। आगे बढ़ते हैं, ये है 8, क्या है 8 और ये है 3, एगो प्लस एगो माइनस है। अब यहाँ पे बात आगे बड़ा छोटा वाला, तो बताइए बाबू, +8 और -3 है, इसके मतलब बड़ा कौन है, 8 बड़ा है। अंक में देखना है, ये ना कि प्लस माइनस देखना है, क्या देखना है, अंक। तो अंक बड़ा किसका है, 8 का। जब 8 का बड़ा है तो यहाँ पे चिन्ह किसका हो जाएगा, 8 का है, तो 8 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो 8 का चिन्ह प्लस है तो प्लस हो गया, कोई दिक्कत है। और जब प्लस हो गया तो कितना बड़ा है 3 से, 5 बड़ा है ना, यहाँ पे 5 लिखेंगे, सिंपल। बात समझ में आ गया, बात समझ में आया। यहाँ पे देखना, यहाँ पे है 13 और 6, तो बड़ा कौन है, -13 नहीं बोलना है कभी, अंक की हम बात करते हैं। -13 कभी 6 से बड़ा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्लस में ही माइनस में है, ठीक ना। तो माइनस हमेशा छोटा होता है प्लस से, या जीरो ही क्या है ना हो, तो माइनस प्लस लेगा तो फिर ये छोटा हो जाएगा। हम अंक की बात करें, अंक 13 और 6 में कौन बड़ा है, तो जो बड़ा है उसका चिन्ह, तो बड़ा 13 है तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस। खुद ही कहते हैं जब माइनस चिन्ह हो गया तो कितना बड़ा है, 6 से 7 बड़ा है, तो 7। बात समझ में आ गया। यहाँ पर देखना, ये 15 है और 9 है, बड़ा कौन है, 15, तो 15 बड़ा है, तो 15 कितना बड़ा है, बड़ा है तो पहले तो बड़ा का चिन्ह दे देंगे। कितना बड़ा है, 9 से 6 बड़ा है, कोई दिक्कत है। यहाँ पर देखना, यहाँ पर 13 है और 17 है, बड़ा कौन है, तो 17 का चिन्ह दे देंगे। कितना बड़ा है, 13 से 4 बड़ा है, कोई दिक्कत है। यहाँ पर देखना, यहाँ 15 है, 11 है, बड़ा कौन है, 15, कितना बड़ा है, 11 से 4 बड़ा है, तो 15 का चिन्ह प्लस और 4 बड़ा है तो 4, कोई दिक्कत है। यहाँ पर देखना, ये कितना है, 15 और 3 है, बड़ा कौन है, तो बड़ा छोटा क्यों देखें, जब दोनों का चिन्ह सेम है। तो हम क्या बोले, चिन्ह सेम हो तो बड़ा छोटा नहीं देखना है। कब बड़ा छोटा देखना है, जब चिन्ह अलग अलग हो। अगर सेम रहता है, प्लस प्लस है तो प्लस, माइनस माइनस है तो काम खत्म। तो सबसे पहले ये बताना कि दोनों का चिन्ह क्या है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ चिन्ह माइनस चिन्ह हो जाएगा। और जब चिन्ह सेम होने पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। चिन्ह सेम होने पर क्या करते हैं, जब चिन्ह समान हो, यहाँ पर लिख लेना, जब चिन्ह सेम हो तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं हाँ, कोई दिक्कत है। तब बताइए, तो माइनस है, माइनस, तो माइनस चिन्ह हो गया, और 15 3
कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पर देखना, यहू दोनों सेम है, ये प्लस है, भी प्लस है, तो चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस चिन्ह हो जाएगा। और कितना प्लस होगा बाबूरे? कितना प्लस जोड़ेंगे तो 18 3 21 31 ना हो, 31। कोई दिक्कत आएंगे? यहू चिन्ह सेम है तो बताओ बाबूरे, सेम है माइनस है तो चिन्ह का हो जाएगा माइनस। और 17 12 को जोड़ेंगे तो 29 का हो जाएगा 29। यहाँ पे भी चिन्ह सेम है, तो सेम है तो चिन्ह का हो जाएगा माइनस। 18 7 को जोड़ेंगे तो 25 का हो जाएगा 25। यहाँ पे भी चिन्ह अलग अलग है, क्या है? तो बड़ा कौन है, 16 की 9? तो 16 का चिन्ह क्या है? माइनस। कितना बड़ा है? 7। कितना बड़ा है? 7। इतना सबके समझ में आया कि नहीं आया? आ गया है? आ गया तो जल्दी नोट करो, ये नोट कर लेना। आगे बढ़े हैं? चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, समझते जाइएगा। समझने में कोई कंजूसी ना, शांत रहो ना, कौन ये सब बोलते रहता है वो। चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग वाला आ गया। यहाँ पे अगर 2 था तो आराम से बना, 2 था तो आराम से 2 में चिन्ह देखते थे, बना देते थे। लेकिन 2 से अधिक आ जाता, 3 आ जाए, 4 आ जाता, वैसे कंडीशन में क्या करेंगे बताइए? 2 से अधिक आ जाए तो क्या करेंगे? तब वहां पे आपको समान चिन्ह को देखना होता है। समान चिन्ह को देखेंगे, अगर चिन्ह सेम है तब उसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अलग अलग है तो घटाएंगे, पहले चिन्ह में ला देंगे सबको। तो बताओ अब इसमें तो मान लेते हैं कि ऐसे रहे, प्लस जोड़ माइनस जोड़ माइनस जोड़ माइनस, तब क्या करेंगे? ऐसा रहे तब क्या करेंगे? 2 तरह के चिन्ह है, चिन्ह तो 2 ही तरह का होता है, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। तो हम दोनों चिन्ह को पहले 2 के रूप में लाएंगे। कितना रूप में? 2 कहने के मतलब कि एगो प्लस के रूप में आएगा, एगो माइनस के रूप में, और नहीं तो दोनों प्लस के रूप में आएगा या तो दोनों माइनस के रूप में। तो 3 ही कंडीशन बनता है ना, या तो एक प्लस के रूप में हो या तो एक माइनस के रूप में, या तो दोनों प्लस हो जाए या तो दोनों माइनस हो जाए, तो इतना कंडीशन बनता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे प्लस माइनस है, तो यहाँ पे एगो प्लस के रूप में है, बाकी 3 गो माइनस के रूप में है। इसके मतलब कि एगो प्लस के रूप में है, तो यहाँ सिंपल कहेंगे कि एगो प्लस तो प्लस छोड़ देते हैं, अब बाकी 3 गो माइनस है, 3 गो माइनस को हम एक माइनस में लाते हैं। क्या माइनस में? एक माइनस में लाते हैं। अब यहाँ से तो आराम से कर लेंगे, बस समझ गए? तो सर इसका कहने का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब ये होता है कि अगर प्लस 5 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 2 या माइनस 6, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन रहेगा। तब क्या करेंगे? तब 2 चिन्ह के रूप में, कितना चिन्ह के रूप में? 2 चिन्ह के रूप में। एक बात बताइएगा, ये प्लस 5 तो एक ही गो है, प्लस 5 हो गया। माइनस 5 के गो है? सॉरी, माइनस में के गो है? 1 2 3, माइनस में के गो है? तो हम बता दें, सेम चिन्ह होने पर जोड़ते हैं, सेम चिन्ह होने पर, लेकिन चिन्ह तो वही रह जाता है, चिन्ह तो वही रह जाता है ना। तो सेम चिन्ह है, तो 5 3 8 6 14, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा? कोई दिक्कत? अब 2 को चिन्ह के रूप में आ गया। अब देखेंगे बड़ा छोटा, क्या देखेंगे? 14 बड़ा है कि 5 बड़ा है? 14 बड़ा है, 14 का चिन्ह क्या है? माइनस। कितना बड़ा है 5 से? बात समझ में आया? बात समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत? और उसी तरह से एक बात बताना मुझे, ये वाला बनेगा? सब तो सेम चिन्ह है, सेम चिन्ह है तो कोई टेंशन नहीं है। कहे हो तू आँख कहे मार रहेगा था हमरा पर? ओ दिखाई नहीं दे रहा है, एक आंख मूंद के देख रहा है।
हम अलग डाउट में हो जाते हैं। चलो यहाँ ध्यान देना। तो बताओ बाबू रे, एक चिन्ह है तो जोड़ना है, तो जोड़ने के मतलब का 2 3 5 5 आराम से 10 हो गया। कोई दिक्कत है? एक चिन्ह में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग अलग है तो दिक्कत है। अब देखो यहाँ पर अलग अलग है, तो अलग अलग है तो दो चिन्ह पहले लाएंगे, तब -500 रह जाएगा, रह जाएगा। प्लस वाला 2 तो एक चिन्ह में लाएंगे, तो बताओ 8 3 तो प्लस का हो जाएगा -11। कौन -11 पर आ रहा है? आंदर बांदर। ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस ना होगा हो +11। अब बताइए -5 +11 में कौन बड़ा है? तो प्लस ना होगा, कितना बड़ा है? 6 बड़ा है। बात समझ गए? उसी तरह से बनेगा। ये बनेगा, ए में देखो 9 माइनस माइनस, तो ये दोनों माइनस है तो एक चिन्ह में लाएंगे, तभी तो +9 रहेगा। एक चिन्ह में आगे क्या हो जाएगा? -5 क्या हो जाएगा? बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? 9, तब चिन्ह हो जाएगा प्लस का। और कितना बड़ा है? कोई दिक्कत किसी को भी? तो जल्दी नोट करो, स्टॉप कर दीजिएगा। काला बैल है, पिलाएंगे बढ़े? नहीं सर, इतना लेट ना करो, ना तो ज्यादा आराम आराम से लिखना है, ना तो घर पे जाना यूट्यूब पर अपलोड हो जाता है, आराम आराम से लिखते रहना। सब कोई लिख लेता है तो लटका रहती है। अब इन्हें से चिप्स धर लेना, इन्हें में कुरकुरे, इन्हें से मारना फिर लिखना, इन्हें से मारना फिर लिखना, है ना? ये तो इंटरटेनमेंट करके। अब यहाँ पे इतना आराम से मत लिखो, यहाँ पे फास्ट लिखो, तनी समझने में लेट करो, 1 बार 2 बार जितना बार समझना समझो अच्छा से, लेकिन लिखने में लेट नहीं, लिखने में फास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, शांति बनाए रखो बाबूड़े, हल्ला नहीं। अगला प्रश्न आ गया, आ गया, आ गया। चल देखिए, बस समझिएगा, बकलो लिया, शांत रहना। कहता है ऐड द फ्लोइंग। एक्चुअली इंग्लिश हम लोग नहीं आता है, ठीक ना? हाँ, ये मत सोचना कि इंग्लिश में पढ़ा रहे तो बहुत ज्यादा इंग्लिश आता है, ना ना ना। चलिए, नीचे तो दिया गया है, उसको क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। बात समझ गए? तो जोड़ना है तो कहीं कहीं आपको दिख रहा होगा कि ऊपर में घटाओ 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 घटाओ, है ना? तो उससे घबराना नहीं है, है ना? अब देखिए, अब पहले को बताता है सिंपल सी बात कि सबसे पहले इसको, अच्छा जोड़ में होता क्या है? सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। भीम के जोड़ में क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं, है ना? पहले के देखते हैं कितना का, तो जोड़ उड़ नहीं आता होगा, जो नया बच्चा आया है नहीं आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम है तो फिर क्या गम है ना? चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। 3/4 प्लस में 5/8, है ना? ये दोनों का एलसीएम, नीचे वाला का एलसीएम। भिन्न के मतलब होता है बाबूरे, एक बात समझना सिंपल सा, भिन्न का मतलब होता है, भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर। क्या होता है? अंश बटा हर। ऊपर वाला को बोलते हैं अंश, नीचे वाला को बोलते हैं हर। कोई दिक्कत है? जो बच्चा यहाँ पढ़ा है पहले से उसको सब पता है, जो नया आया हो तो कुछ थोड़ा सा दिक्कत होगा तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा तो उसका समाधान हम करेंगे। अब देखिए, हम हमेशा किसके एलसीएम लेते हैं? हर का। 4 और 8 के एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम निकालने आता होगा सबको? आता है तो बहुत अच्छी बात है, ना आता है तो फिर सामला बैच में डालना पड़ेगा, ठीक ना? 8 4 के एलसीएम कितना आ जाएगा? 8। कितना आ जाएगा? 8। 8 एलसीएम आ गया। 4 से कितना मतलब बाबूरे? 4 से भाग देंगे 8 में, कितना मतलब कटेगा? 2 मरतबे। ऊपर में कितना है? 3। ऐसे गुना कर देते हैं, जितना मरतबे कटा ऊपर में जितना गुना, अब प्लस में फिर 8 से करेंगे तो 8 से 1 मरतबे, और ऊपर में कितना है? 5 गुना। चलिए देखिए, तो कितना हो जाएगा बाबूरे? 6 प्लस
5/8 कितना हो जाएगा 11/8। इतना सबको आता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है ये वाला, बताते हैं माइनस में रहता है तो कैसे होता है। तो माइनस में तो कुछ नहीं, माइनस ला के यहाँ माइनस करते हैं, क्या करते हैं यहाँ माइनस। अब देखिए यहाँ पे है 5/7, 5 का है 7, और क्या है प्लस में -11 क्या है 21 है। तो बताना एक बात, तो वाले तो चेंज करेंगे तो 5 का हो जाएगा 7, प्लस माइनस गुना करेंगे, ऐसे कंडीशन में रहेगा तो क्या करेंगे गुना। तो प्लस को माइनस गुना, गुना समझ लेते बाबू रे, चिन्ह का गुना। माइनस को अगर गुना हम माइनस के साथ करते हैं तो प्लस होता है, क्या होता है। अगर प्लस को गुना हम प्लस के साथ करते हैं तो क्या होता है प्लस। अगर माइनस को गुना हम प्लस के साथ करते हैं तो क्या होता है। अगर प्लस को गुना हम माइनस के साथ करते हैं तो क्या होता है। बात समझ गए। तो यहाँ बताना बाबू, प्लस को गुना किसके साथ कर रहे हैं माइनस के साथ, प्लस को गुना तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 11/21 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब 21/7 कैल्शियम कितना हो जाएगा 21 आ जाएगा। 27 लिखा जा रहा है, होता है मिस्टेक। चलिए 7 आई 21, 3 मरतबे ऊपर में कितना है 5, उसके बाद माइनस है तो चिन्ह का हो जाएगा माइनस 21 एक मरतबे ऊपर में क्या है 11। अब बताओ बाबू रे यहाँ पे जाएगा 5 आई 15 कुछ नहीं रे, और माइनस 11 अब बटे का हो जाएगा 21 कितना हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। जल्दी नोट करो, बाकी बनेगा कि नहीं बनेगा, बाकी सब बन जाएगा। तो बाकी सब होमवर्क के रूप में आगे बढ़ते हैं। शांति बनाए रखिए, याद करने वाले क्या करना है याद करना है। यहाँ तक तो हो गया था ना। चलिए मैं चलते हैं, याद करना है। कहता है पित्त स्रावित कौन करता है। पित्त हमारा लीवर स्रावित करता है, जिसको यकृत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं यकृत भी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। हालांकि हम लोग इंग्लिश आता नहीं है, ऐसा नहीं सोचे कि लीवर याद रखते हैं, लीवर हम वैसे याद रखें। यकृत भी होता है लीवर भी होता है, उसको इंग्लिश वर्ड लीवर। आगे बताइए यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो विटामिन ए होता है। कौन सा विटामिन ए। विटामिन ए को स्टोर रखता है वो, किसको ए को स्टोर रखता है। आगे बढ़ते हैं। पित्त कहाँ जमा होता है। तो पित्ताशय में। कहाँ जमा होता है पित्ताशय में। पित्ताशय में जाकर पित्त का हो जाता है जमा होता है। वहां से गते गते पित्त थोड़ा थोड़ा जब खाना खाते हैं तो हमारे छोटी आंत से पहले आके मिलता है, तब आंत हमारा क्या हो जाता है खाना का हो जाता है डाइजेस्ट में न्यूट्रल हो जाता है। क्योंकि हम लोग खाना खाते हैं तो हो जाता है अमाशय में, अमाशय में अम्ल पाया जाता है। अम्ल का क्या नाम है HCl है ना। और HCl अम्ल है और पित्त का है क्षार है। जब अम्ल क्षार मिलेगा तो क्या हो जाएगा न्यूट्रल। क्या हो जाएगा न्यूट्रल। तो वही खाना न्यूट्रल होकर फिर छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत में उसका अच्छा से पाचन हो जाता है, श्वसन वगैरह मतलब उसको चूस लिया जाता है छोटी आंत में पूरा अच्छा से। वहां पे फिर मिला जाता है ब्लड में। चूसने वाला वहां पे होता है जिसको हम लोग विलाई बोलते हैं, VILLY, ठीक ना। VILLI होता है, वो वाई लिख दिया आई होता है। बात समझ गए विलाई। वही खाना से जो विटामिन वगैरह जो भी है उसको अवशोषित करके हमारे ब्लड में मिला देता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। गला का फंस रहा है वो। आगे बढ़ते हैं। कहता है हाइड्रोफोबिया रोग कैसे फैलता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग कुत्ता को काटने से फैलता है। कुत्ता काट लिया तो भों भों करना शुरू। उसी तरह से हम बताए ना कहानी, मर गया वो, ठीक ना। हाँ तो कुत्ता को काटने से कौन सा रोग फैलता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी को देख के डर लगना। पानी देखेगा तो डर लगेगा। अभी हम पी लिए एक मतलब हमको नहीं काटा है, ठीक ना। पानी को देख क्या होता है डर लगता है, काटने से पहले ही उसको खत्म। आगे हाइड्रोफोबिया किससे होता है। तो विषाणु द्वारा। किसके द्वारा विषाणु को हम लोग इंग्लिश में वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं। इसीलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखा हुआ है, ताकि आप लोग को ये टेंशन ना हो कि इंग्लिश का होगा हिंदी का होगा, है ना। अब जो इंग्लिश वाले हैं वो भी पढ़ सकते हैं। वाट मतलब यहाँ से हो जाएगा विषाणु की खोज किसने की थी, है ना। तो विषाणु की खोज कौन किया था इवानोस्की। इवानोस्की। सिंपल याद रखना विष की, क्या याद रखना है
अब विस्की पीने के बाद लोग क्या हो जाता है, कुत्ते से पगला जाता है, कुत्ते से पगला जाता है। तो कुत्ता में क्या पाया जाता है, विषाणु। क्या पाया जाता है, तो उसका खोज कौन किया था, विस्की से इवानोस्की, विस्की से इवानोस्की, याद रखना, ठीक है ना। आगे विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी। क्या कहलाता है, वायरोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, रानीखेत बीमारी किससे काटने से होता है, वायरस के द्वारा होता है। कौन काटता है, मक्खी। आगे बढ़ते हैं, जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग के कारण क्या है बाबूरे, विषाणु। कौन कारण है, विषाणु। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। क्या कहते हैं, कि 10 को क्वेश्चन है, 10 को क्वेश्चन कल फिर सुनेंगे और फिर सबको सत्यनारायण भगवान के साथ साथ प्रसाद भी मिलेगा, है ना। तो 10 क्वेश्चन कल फिर सुनेंगे, आगे भी है क्वेश्चन, लेकिन टाइम ओवर होने की वजह से आप लोग का क्वेश्चन ये वाला हम नहीं लिखवा पा रहे हैं, ठीक ना। तुम लिख लीजिएगा, चलिए रहने दो, कोई नहीं, इतना ही तो रहने दो, है ना। टाइम ओवर हो रहा है, 15 बहुत हो जाता है, लेकिन 18 हो गया, ठीक ना। चलिए आज की क्लास रोका जाता है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।